हेलो फ्रेंड, वेलकम टू SMA क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा वर्धा शिक्षा योजना की आलोचनात्मक व्याख्या। ये क्वेश्चन सभी छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 16 नंबर के पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वर्धा शिक्षा योजना, वर्धा शिक्षा किसे बोलते हैं देखते हैं। जिसे महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित किया गया था, भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक ऐतिहासिक पहल है। इसे 1937 में आयोजित किया गया था, वर्धा सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था, यानी कि इसका नाम जो है वर्धा दिया गया था और जो एक सम्मेलन होता है उसमें इसको प्रस्तुत किया गया था, प्रस्तावित किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली को स्वदेशी दृष्टिकोण और भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप बनाना था। इसे बुनियादी शिक्षा योजना भी कहते हैं, यानी कि स्वदेशी सभी देश के अनुकूल और उसके दृष्टि के अनुसार से और भारत की जो परिस्थितियां हैं जो अनुकूल होनी चाहिए उनको देखते हुए इस शिक्षा योजना को बनाया गया था, यानी कि बुनियादी शिक्षा भी इसे हम कह सकते हैं। तो ये हमारी वर्धा शिक्षा योजना 1937 में बनाया गया था। अब देखेंगे वर्धा शिक्षा योजना के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो योजना जो है वो योजना पहला है शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, यानी कि उन्होंने देखा कि हमारे देश में मातृभाषा ज़्यादा चलती है, तो इसलिए गांधी जी ने कहा कि प्राथमिक शिक्षा यानी कि जो बच्चों की जो शिक्षा होती है 6 साल से लेके जो होती है 3-4 साल तक, या फिर आंगनवाड़ी की शिक्षा कह सकते हैं, उसमें जो है मातृभाषा सिखाई जाती है। मातृभाषा के जरिए ही बच्चे को शिक्षा दी जाएगी और बच्चे को आसानी से ज्ञान भी समझ में आ जाएगा या फिर वो ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं। दूसरा है हस्त कौशल आधारित शिक्षा। हस्त कौशल में क्या होता है, शिक्षा को ऐसा बनाया जाए जो व्यवहारिक हो और जिससे बच्चे को हस्त कौशल भी सिखाया जाए। इसके तहत बच्चों को आत्मनिर्भर बनने के लिए हस्त कौशल शिक्षा दी जानी चाहिए। हस्त मतलब हाथों से बनाया हुआ, जैसे कपड़ा बुनना, कागज बनाना, खेती आदि सीखने पर जोर दिया जाए, यानी कि जो जैसे कि खेत में भी बहुत सारी काम होते हैं जो कि हम हाथों से करते हैं, तो ये सारी जो शिक्षा है वो क्या है, हस्त कौशल आधारित शिक्षा है। तीसरा है सर्वांगीण विकास। इसमें क्या होता है, शिक्षा का उद्देश्य बच्चों के शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास को सुनिश्चित करता है। सार्वजनिक यानी क्या होता है, सर्वांगीण जो गुण है उसमें होता है कि बच्चा का जो शिक्षा का उद्देश्य है वो हमारे शरीर को विकास करता है, हमारे दिमाग में जो है मानसिक जो क्षमता है उसको विकास करता है। नैतिक और अनैतिक जैसे कि गलत और सही में निर्णय करना। आध्यात्मिक यानी कि जो हमारा शास्त्र है, हमारा पुराण है, तो वो सब चीज़ों को पढ़ना, सीखना, उसमें से ज्ञान को जानना, ये सारी चीज़ों को सर्वांगीण विकास कहते हैं। उसके बाद है आत्मनिर्भरता। इस योजना के तहत बच्चे को आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनने की शिक्षा दी जाती है। आर्थिक स्थिति हमारी कैसी है, क्या है, उसको देखते हुए हमें आत्मनिर्भर कैसे बनना है। जैसे लड़कियों के बारे में ही अगर देखा जाए तो कई सारी चीज़ें हैं जो कि उनको रोक टोक दी जाती है, तो उनको देखते हुए, उनको सीखते हुए हमें आगे कैसे बढ़ना है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आत्मनिर्भरता योजना जो है उसमें शामिल होती है। अब 5 नंबर देखेंगे, राष्ट्रीय भावना का विकास। राष्ट्रीय भावना यानी कि शिक्षा के माध्यम से बच्चे में, यानी कि जितने भी बच्चों हैं उसमें क्या होता है कि भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं, देशभक्ति की भावनाएं को बढ़ावा देना, ये सारी योजना जो है राष्ट्रीय भावना को विकसित करती है। अब हम देखेंगे वर्धा शिक्षा का आलोचनात्मक व्याख्या करेंगे। वर्धा शिक्षा कैसे आलोचनात्मक है उसके बारे में, तो उसके भी 4-5 ऐसे प्रकार हैं। तो देखेंगे पहला है व्यवहारिक दृष्टिकोण। वर्धा योजना में जो शिक्षा को केवल सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित न रखते हुए उसे व्यवहारिक और जीवन उपयोगी बनाया जाए, यानी कि उन्होंने कहा है वर्धा शिक्षा को जो है वो केवल सैद्धांतिक यानी कि उनके काम काज जो है वो परंपराएं हैं उनमें ही ना रखा जाए, बल्कि उन्हें जीवन जीने के लिए जो उपयोगी शिक्षा है वो भी दिया जाएगा और व्यवहारिक शिक्षा, किसी से कैसे बैठना है, उठना है, बात करना है, वो भी शिक्षा दी जाएगी। उसके बाद आता है राष्ट्रीयता का विकास। इस योजना ने भारतीय शिक्षा प्रणाली को स्वदेशी दृष्टिकोण प्रदान किया है और बच्चों में भारतीयता का विकास किया है, यानी कि इन्होंने कहा है कि इस योजना के जरिए स्वदेशी दृष्टिकोण यानी कि सभी देश को देखते हुए, उसके दृष्टिकोण से देखते हुए बच्चों में भारतीय शिक्षा का दिया गया और इस योजना को भारतीय शिक्षा में विकास भी ज़्यादा मिलेगा। उसके बाद आता है समानता पर जोर देना। समानता, इनमें सभी बच्चे को समान अवसर प्रदान करने और शारीरिक श्रम के प्रति सम्मान का भाव और विकसित करने का प्रयास किया जाए, यानी कि पहले भेदभाव होता था बच्चों में, उठना बैठना नहीं होता था, स्कूल में लोग बैठने नहीं देते थे, क्लास में छुआछूत की जो प्रथाएं थी उसको हटा करके समानता पर जोर देनी चाहिए, यानी कि सभी बच्चे को समान अवसर मिलना चाहिए, समान चीज़ें मिलनी चाहिए, शारीरिक हो, मानसिक हो, चाहे जितनी भी चीज़ें वो सारी सम्मान भावनाओं के दृष्टि से देखा जाएगा और उसे सम्मान पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। उसके बाद है सस्ती और सरल शिक्षा। सस्ती और सरल शिक्षा
शिक्षा का मतलब होता है हस्त कौशल आधारित शिक्षा ने शिक्षा को अधिक सुलभ और सस्ती बनाने में मदद की है। हस्त कौशल यानी कि हाथ से बनाने वाली जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें हम सीखते हैं और सीख कर हम अपने आदमी के लिए, अपने घर के परिवारों के लिए बहुत सारे काम को करते हैं। तो वो शिक्षा जो है सरल और सुलभ भी है, यानी कि सस्ते में हो जाती है, मजदूर नहीं लगाना पड़ता है। और हम अगर स्वेटर बुन रहे हैं तो हमारे परिवार में स्वेटर खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हम पेपर बना रहे हैं तो हमारे घर के बच्चों को कॉपी कलम जो भी चीज़ें होती है वो आसानी से मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं सस्ती और सरल शिक्षा, जो कि वर्धा शिक्षा योजना के अंतर्गत आती है। और वर्धा शिक्षा योजना को ही हम बुनियादी शिक्षा के नाम से भी जानते हैं। तो उम्मीद करती हूँ वर्धा शिक्षा योजना जो है और उसकी व्याख्या, उसकी आलोचना, जितनी भी चीज़ें हैं मैंने इस वीडियो के माध्यम से क्लियर किया है। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आए। अगर आए तो लाइक शेयर सपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।